Audio Jungle. Audio Jungle. मामला भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुरा का है, जहां बीते 2 दिन से लगातार रेप पीड़िता के परिवार पर आरोपियों के द्वारा हमला किया जा रहा है। पहले दिन बलात्कार के मामले में ही आरोपियों के द्वारा राजीनामा का दबाव बनाने के लिए मारपीट की फायरिंग की और उसके बाद घर को आग के हवाले कर फरार हो गए थे। और जब डरा सहमा परिवार गांव छोड़कर जा रहा था तो पुलिस ने पिपहाड़ी हेड पर अपने वाहन से अभिरक्षा में छोड़ दिया था। उसके बाद पीड़ित परिवार वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने घेर कर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनके 2 बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के कारण वो बच्चाए को छोड़कर भाग गए। आरोपियां ने राजीनामा का दबाव बनाने के लिए महिलाओं के साथ भी मारपीट कर हवाई फायर भी किए। इसके बाद पीड़ित परिवार ने गोहद में चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि फरियादी की शिकायत पर 6 नाम दर्ज एवं 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और देर रात 2 आरोपित को गिरफ्तार किया है, तो वही एक घायल आरोपी अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिए लक्ष्मी नारायण का पुरा में 2 गार्ड भी तैनात किए हैं। ये लक्ष्मी नारायणपुरा में जो कल परसों जो घटना घटी थी, उसी घटना के संबंध में अब तक 2 आरोपी को जो है हमने वो किया है, हिरासत में लिया है। और साथ ही जो दोनों की दोनों जहां पर विवाद की स्थिति थी वहां पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से दोनों जगह अभी स्थायी रूप से गार्ड की व्यवस्था कर दी गई है और सभी लोगों को बाउंडर किया जा रहा है वहाँ पर। सर, रात में पीड़ित परिवार की ओर से जाम भी लगाया गया तो रात में ये वाली स्थिति जो बनी है वो गोहद चौरा थाना क्षेत्र की हुई है घटना, यहाँ की अपना मेहगांव अनुभाग की घटना नहीं थी ये। सर, पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके ऊपर क्रॉस फायरिंग भी की गई है। अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है, आप चाहे तो अधिकारी से चर्चा करें। सर, ये गोलीबारी की घटना हुई है, इसमें घायल हुए वो क्या हुआ? ये गोहद चौरा थाना क्षेत्र की घटना है, गोलीबारी वाली घटना। झगड़ा हुआ, इनने मारपीट करी थी। मारपीट करने के बाद वो समझ यहाँ शांति हो गई। उसके बाद ये हमने सोची आज भी फिर झगड़ा करेंगे, इसलिए हम अपने जो बच्चों को सबको यहाँ से ठिकाने लगाने गए रिश्तेदारी में। जैसे यहाँ से निकले हैं तैसे ही समझ इनकी गाड़ी निकले के गई है। जाके ये फतेह सिंह को पुरा है, वहाँ पे जाके घेर लाए हैं ये लोगों ने। कौन ने? ये गुजरों ने घेर के वहाँ पे से सबको एक एक करके मारे के सबन को ले गए। तो नीरज नाम है, उसके ज़्यादा मार पीट करी है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है और उसको वहाँ से पकड़ के ले आए हैं। और जब तक समझ लो इनको ढूंढते रहे और जो लोग सब भागे गए, हमारे भागे गए बच्चे। और बहू की अनीता की बहू की टूट गई, बहू है नीरज के घर से, उसके उसमें चोट लगी है रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद उसको उठा के ले आए हैं। जब तक पुलिस पहुंची है प्रशासन, तब बच्चे रो रहे हैं। जब गाड़ी लेके समझ पुलिस वाले आए हैं, उसको यहाँ पर दर्द छोड़े गए हैं रावपुरा पे। अभी कहाँ हैं सब लोग? अभी सब लोग चौराहे पे थाने। आपका नाम? रामलक्ष्मण। आपके कौन लगते हैं ये लोग? मेरे भतीजे हैं, ये मेरा बड़ा भाई है, हम 3 भाई हैं। ये जाम इसलिए लगाया गया है, कल पीड़ित परिवार पर राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब पीड़ित परिवार ने राजीनामा करने से मना कर दिया तो उनके साथ मारपीट की गई और उनके घरों में आग लगा दी गई, जिसके लिए कल नाइट में हम पहुंचे थे गोरमी थाने में। हम लोगों ने वहां जाके FIR करवाई, जिसमें 2 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद आज पीड़ित परिवार अपना गाँव खाली करके जा रहा था, तो उनके सामने वाली पार्टी के थ्रू कोई मुखबर उनके पीछे लगे और लगने के बाद उनका पीछा किया गया, उनको घेर लिया गया। जब घर खाली करके जा रहे थे उससे पहले उन्होंने सूचना दी थी पुलिस को, गोरमी थाना प्रभारी जी को, सर ऐसी बात है, हमारे साथ पुलिस भेज दीजिए। लेकिन ना तो SDOP महोदय जी ने और ना ही TI महोदय जी ने कोई संज्ञान में लिया। आज इनके साथ मारपीट की गई, रास्ते में इनको घेर लिया गया। 3 गाड़ी थी, 3 गाड़ी से एक 4 व्हीलर थी, उसमें वो लोग आए, एक व्यक्ति को गाड़ी में डाल के ले गए और उनके साथ फायरिंग भी की गई।
उसके बाद हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिला अध्यक्ष जी को पता चला। उन्होंने यहाँ गोवध थाना प्रभारी जी से, एसडीओपी महोदय जी से बात की, मौके पर तुरंत पहुंची और उन्होंने पीड़ित परिवार को यहाँ थाने में लेके आई। लेकिन घिराव करने का कारण ये था कि हमें ये बोला जा रहा था कि वो आरोपी पक्ष है, वो भी इन लोगों के ऊपर एफआईआर करा रहा है। तो सर, पहले तो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होता है, हमारे घर में आग लगा दी जाती है और जब हम न्याय की गुहार लगाते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर ही मुकदमा कर दिया जाता है। आपके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? क्या है? पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज इसलिए किया जा रहा है, बोले कि इन्होंने मारपीट की है, जबकि पुलिस इनको खुद वहाँ से लेके आई। तो इन्होंने मारपीट कब कर दी सर? पुलिस कहाँ से लेके आई? पुलिस इनको घटना स्थल से, जहाँ से इनकी मारपीट की गई थी, वहाँ से इनको लेके आई है। गोरमी थाने के अंतर्गत में आती है। कहाँ ले जा रहे थे पुलिस? ये पुलिस वाले इनको लेके आए थे क्योंकि ये जा रहे थे अपना घर छोड़ के, क्योंकि इन्हें ये डर था कि शायद हमें 2 बार हमारे साथ घटना हो गई, अगली बार हमें मार देंगे ये लोग, जान से छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए। तो ये मारपीट कहाँ हुई? ये मारपीट हुई है कौन सी जगह थी? पिपाड़ी हेट, जहाँ वो ट्रेन है ना स्टेशन, उस जगह पे, फतेहपुर पे। तो क्या गौ चौराहा लगता है वो? हाँ, गो चौराहे के अंतर्गत में वो थाना आता है। आपने जाम लगाया, क्या पुलिस एफआईआर नहीं कर रही? सर, पुलिस ने हमें ये बोला था कि हम एफआईआर कर देते हैं, हम भी सहमत थे। और उसके बाद हमें पता चलता है यहाँ की पुलिस के माध्यम से, बोले कि वो आरोपी परिवार भी आवेदन लगा रहा है, उनकी भी मारपीट की गई है, तो आप ऐसा कीजिए, आपका आवेदन ले लेते हैं, उनका भी आवेदन ले लेते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, उधर की पार्टी के साथ गोली भी लगी है, जो ग्वालियर भर्ती बताए जा रहे हैं। सर, ये सारा झूठ है, क्योंकि एक तो वो पैसे वाले लोग हैं और मेरे पास सूचना आई है कि उन्होंने खुद से अपने हाथ से दे ली है गोली, और ये केस बनाने के लिए वो लोग क्रॉस केस करवाना चाहते हैं, इसलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा सैनी, भीम आर्मी जय भीम संगठन से मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी। हम लोग घर से निकले, बीवी बच्चों को लेके घर खाली करके वहाँ से निकल रहे थे। पुलिस को भी हमने फ़ोन किया था कि हमारी सुरक्षा करो वहाँ से गौ चौराहे तक। पुलिस कहीं रुक गई, पता नहीं चला कहाँ रुक गई। हम गौ चौराहे से निकले, वहाँ से निकले गोरमी से, आके अपने हेड से निकल के फतेहपुर के बीच में, वहाँ की हमारी गाड़ी प्लाटिना गाड़ी चला रहा था मैं वहाँ, और रामरूप मेरा भाई है वो बैठा था। लेकिन उनने 4 पहिए की मार्शल वो थी, उसने सामू से दी, हम गाड़ी छोड़ के भजे, लेकिन उनने भगने नहीं दिया, मारा वहाँ पे गाड़ी में डाल के। ये मार, मेरे चोटें लगी हुई हैं और अपहरण करके ले गए मेरे को। रायपुरा से पहले थोड़ा गांव था, उनने तो मार के ही डाल दिया था। कम से कम 1 घंटे 2 घंटे में वहाँ पड़ा रहा, थोड़ा बहुत होश आया तो कोई व्यक्ति खड़ा, मैं उसकी मोटरसाइकिल पे बैठकर यहाँ हेड तक पेट्रोल पंप तक आया हूँ। अकेले आ रहे थे? पूरा परिवार घर खाली करके आ रहा था। तो आपको अकेले कैसे दे दिया? सबको घेरा था, सबको मारा, सबको चोटे। सब लोग कहाँ चले गए? सब लोग कहाँ चले? सबको यहीं बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। घेरने वाले कौन कौन व्यक्ति? घेरने वाले श्यामवीर था और खुल्ली था, रामवीर था, और उसके बाद वो उसका भाई था छोटा, और दो तीन गाड़ी, वो 2-3 लोग और भी थे उसके साथ, उसका मेरे को नाम नहीं पता है। सुनने में आ रहा है कि दोनों के बीच में झगड़ा, एक पार्टी में गोली भी लगी है। गोली वोली उनने ही मारी होगी भाई, वो अपना केस बनाने के। यहाँ हमारे पास तो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ। कोई ऐसा होता तो घर खाली क्यों करते वहाँ से हम? तो पुलिस ने आपकी कितनी मदद की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की। कल का भी तुमने घटना सुना होगा, आग लगी, 2 भिंड में भी भर्ती है, अभी तक कोई सुनाई नहीं। 24 घंटे हो गए, कितना आज नहीं, कल गिरफ्तार करते। क्या नाम है? नीरज। इनका है 2 पक्षों के बीच में आज जो है सूचना मिली थी, तो पुलिस जो है गौ चौराहा पुलिस जो है मौके पे गई थी कि पहाड़ी रोड पे जो होता है वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी। उस संबंध में पुलिस जो है मौके से आकर के यहाँ पे जो है कार्रवाई करा रही थी। दोनों के बीच में फरियादी की रिपोर्ट पर जो है एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, ठीक है, जिसमें जो है 6 लोगों के खिलाफ नामजद आरोपी बनाए गए हैं, कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी बनाए गए हैं। उनकी बात थी कि गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए, इसी बात पे उनका था। इस बात पे उनको आश्वासन दिया गया, बताया गया उन्हें कि हम जल्दी से जल्दी से गिरफ्तार करेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे तक जाम लगा, या जाम लगाने की परमिशन थी?
नहीं, कोई ऐसा जो है जाम जो है नहीं लगा है इस टाइप के, जैसे बता रहे 1.5 घंटे तक। उस लोग थोड़ा सा उन लोगों का गुस्सा था इस बात पे, उन लोगों ने अपनी बात रखी थी, समझाने पे तुरंत से उन्होंने आ गए थे कार्रवाई करें। सर काफ़ी लंबे समय से लड़ाई चल रही थी आपस में, ये आरोपी अभी पकड़े गए हैं या फरार? आरोपी की जो है तलाश कर रहे हैं अपन, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे इसमें।